यूट्यूब चैनल @थर्मल पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है इंजन। व्हाट इज़ इंजन? इंजन इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। जैसे केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये एक इंजन का एग्जांपल है। इंजन जो है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन। इनको हम आईसी इंजन भी कहते हैं। अब एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो होता है जिसका जो कंबशन है वो आउटसाइड द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट या फिर आउटसाइड द इंजन टेक्स प्लेस हो रहा हो, मतलब आउटसाइड द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट उसका कंबशन हो रहा हो। इंटरनल कंबशन इंजन वो होते हैं जिनका कंबशन जो है इनसाइड द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता हो, जैसे बाइक्स, कार्स, ये मतलब आईसी इंजन के एग्जाम्पल हैं और यही आईसी इंजन हमारे सिलेबस में है। अब हम बात करते हैं लिनॉयड साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल्स की। लिनॉयड साइकिल जो है वो 1862 में एक साइकिल आई थी जिसका जो है मेन प्रॉब्लम ये थी कि ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। फिर आती है हमारी 1866 में ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल मतलब एक तरीके से पेट्रोल साइकिल। फिर हमारी 1876 में आती है ऑटो इंजन 4 स्ट्रोक और हमारा 1892 में आता है डीजल इंजन। अब हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स का यूज़ क्यों नहीं है, इंटरनल कंबशन इंजन्स का यूज़ क्यों है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, आईसी इंजन्स जो होते हैं वो लाइट और कॉम्पैक्ट होते हैं और हाईली इफ़िशिएंट होते हैं, मतलब कम इनपुट पर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। और ये मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसके अंदर, द टेम्परेचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इन कंबशन चैम्बर इज 2500 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना टेम्परेचर चला जाता है कंबशन चैम्बर के अंदर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आईसी इंजन के। और आईसी इंजन की जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है उसकी जो पिस्टन होती है उस पर 3 रिंग होती हैं। जो स्टार्टिंग की अपर की जो 2 रिंग होती हैं उनको कंप्रेशन रिंग कहते हैं और जो सबसे नीचे की रिंग होती है हम उसको ऑयल स्क्रैपर रिंग कहते हैं, जो कि स्क्रैप ऑयल को हटाने के काम आती है जब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ, तब ऑयल स्क्रैपर रिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए ये हमारा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये हमारी वॉल्व्स हैं, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये क्रैंकशाफ्ट है, ये कनेक्टिंग रॉड है। अभी जैसे मैंने बताया था कि पिस्टन के अंदर 3 रिंग होती हैं, जो ऊपर की 2 रिंग होती हैं उनको हम कंप्रेशन रिंग कहते हैं और जो नीचे की रिंग होती है हम उसको ऑयल स्क्रैपर रिंग कहते हैं, क्योंकि ये ऑयल को स्क्रैप करने के यूज़ में आती है। अब देखते हैं सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है। इट इज़ अ हाउसिंग दैट इनक्लोज पिस्टन एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द इंजन, मतलब ये एक तरीके से घर होता है जो पिस्टन को कवर करता है। सिलेंडर हेड क्या होता है? इट इज़ अ कंपोनेंट विच सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक, मतलब सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर जो होता है वो सिलेंडर हेड होता है, उसका सबसे ऊपरला पार्ट उसको सिलेंडर हेड कहते हैं, जिसके अंदर वॉल्व्स होते हैं, इंजेक्टर होता है, स्पार्क प्लग होता है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ पिस्टन। ये कंपोनेंट होता है जो पावर को खींचता है इंजन से और अदर वर्क में यूज़ करवाता है। अब हम देखते हैं कनेक्टिंग रॉड क्या होती है। इट कनेक्ट्स पिस्टन एंड क्रैंक। फिर हमारा नेक्स्ट है क्रैंक शाफ्ट क्या होती है? इट ट्रांसफर द पावर रिसीव फ्रॉम पिस्टन टू बी यूज फॉर डूइंग वर्क, मतलब क्रैंक शाफ्ट ही जो पावर लेता है पिस्टन से और जो काम करने के काम आता है, काम करवाता है इंजन की एनर्जी को, वो क्रैंक शाफ्ट होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैम शाफ्ट क्या होती है। कैम शाफ्ट होती है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व्स, जो मतलब इंजन के अंदर इनलेट वाल्व होती है और जो एग्जॉस्ट वाल्व होती है, इनलेट वाल्व वो होती है जिससे एयर जो है एटमॉस्फेरिक एयर इंजन के अंदर आए और एग्जॉस्ट वाल्व वो होती है जिससे एयर जो है कंबशन प्रोडक्ट बाहर जाएं।